हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य विकी विलेज गर्ल में। और आज का क्वेश्चन एमपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है भोपाल और चौथा है अलीराजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ग्वालियर। और ग्वालियर यह ग्रेट इंडियन नाम के विलुप्त प्रायः पक्षियों, भेड़ियों, चीतल, हिरण आदि के निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है बिलासपुर, सेकंड ऑप्शन है जबलपुर, थर्ड है हाजीपुर और फोर्थ है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड जबलपुर। और इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड 1 अप्रैल 2003 को। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का तीसरा प्रश्न है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला खालिस्तान है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट मदन महल किला, दूसरा ऑप्शन है महाराजा किला और तीसरा है राणा सांगा किला और चौथा है अमला किला। तो इसका सही आंसर आएगा मदन महल किला। और फ्रेंड यह 11वीं सदी में राजगोंड राजाओं के द्वारा निर्मित है। तो चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी। आज का चौथा प्रश्न देखिए गाइस, बाघों का सबसे बड़ा घनत्व खालिस्तान अभ्यारण्य में है। ऑप्शन फर्स्ट है बांधवगढ़, फिर बी ऑप्शन है सोन, ऑप्शन सी है घाटी गांव और डी है गुना। तो इसका सही ऑप्शन आता है फ्रेंड बांधवगढ़। और बांधवगढ़ यह एमपी में स्थित है, उमरिया ज़िले में आता है और यह 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में चीता, हिरन भी पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, नर्मदा नदी की औसत लंबाई खालिस्तान है। ऑप्शन ए है 900 किलोमीटर, बी है 32 किलोमीटर और सी है 1300 किलोमीटर और डी है 515 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आता है फ्रेंड 1300 किलोमीटर। और फ्रेंड यह नर्मदा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, छठा प्रश्न। अब चलिए फ्रेंड छठवें प्रश्न पर जाते हैं। तो आज का छठवां प्रश्न है, कपिल धारा, मानधार, दुग्धधारा, धुआंधार में क्या समानता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सभी सहायक नदियां हैं, सभी ज्वारनद मुक्त हैं, सभी डेल्टा हैं, सभी झरने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या है। तो इसका सही आंसर है सभी झरने हैं। और गाइस जो कपिल धारा है वो कपिल धारा झील नर्मदा नदी पर बना पहला झील है। और जो मानधार झील है यह छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। पहला है बरना बांध, दूसरा है तिगरा बांध, तीसरा है बरगी, चौथा है सरदार सरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन सरदार सरोवर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और फ्रेंड इस बांध का मतलब ऊंचाई है 163 मीटर।
तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस निर्माण ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इस्लाम नेटवर्किंग इंदौर, बी है वल्लभ भवन भोपाल, सी है विधान भवन भोपाल, डी है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है वल्लभ भवन भोपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड यह पुरस्कार इस्लामी वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए हर 3 वर्ष बाद दिया जाता था, जो अब वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और इसमें जो पुरस्कार धनराशि है वह 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न देखिए फ्रेंड। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला है ओंकारेश्वर, बी है नौरादेही, सी है काल भैरव, डी है वैनगंगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ओंकारेश्वर। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फ्रेंड यह नर्मदा नदी पर स्थित है और इसी द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण इसका नाम ओंकारेश्वर द्वीप पड़ा है। तो चलिए आज का 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। तो देखिए फ्रेंड आज का लास्ट प्रश्न और 10वां प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो फ्रेंड तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, सी है खंबात की खाड़ी और डी है हिंद महासागर। तो बताइए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी। और फ्रेंड ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लगभग यह 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। तो फ्रेंड जो पूर्व से लेकर पश्चिम तरफ बहती हैं वो 2 नदियां हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। इस नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये तो पता है, और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज दूसरा वीडियो है। और फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो उन्हीं को मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास तक पहुंचा रही हूं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत हेल्पफुल लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड अब चलते हैं, बाय।